शैतान ने जो है वरगला दिया। ये ना कोई प्रॉपर इमाम था, ना ये हाफिज कुरान था, ना ये कोई कारी था। नहीं, हिफज नहीं किया मुकम्मल मैंने। यहाँ पर FIR दर्ज होती है 807/23, जिसके अंदर ये दर्ज किया जाता है मुद्दईयान की जानिब से कि 28 तारीख को हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है। उनके जो कारी होते हैं उस बच्चे के साथ ज़्यादती करते हैं। इस टाइम में मौजूद थाना सिटी फूल नगर में आए, यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं SHO साहब और मुलजमान से भी कि ये दरिंदगी का निशाना इसने इस बच्चे को ही क्यों बनाया। आए नाज़रीन, वो दरिंदा सिफ्त इंसान हमारे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि इसके अंदर ये शैतानी ख्याल किस तरह आया और सारे बच्चों में से इसी बच्चे को इसने नज़र में क्यों रखा। क्या नाम क्या है? शाहिद। आप हाफिज़ कुरान भी हैं, इमाम मस्जिद भी हैं? नहीं, हिफज नहीं किया मुकम्मल मैंने। कुछ हिफज किया है, आधा सिपारा कुछ। आप कारी भी नहीं हैं, बच्चे भी किस तरह पढ़ा रहे थे? आप तो कारी भी नहीं थे। क्या नाजरा मुकम्मल पढ़ा है, आधा सिपारा तकरीबन वो तजवीज़ के साथ जो है वो पढ़ा है मैंने। आप कारी भी नहीं थे, मदरसे में कहीं पे पढ़ाते थे? नहीं, मदरसे में नहीं, अपने गांव में पढ़ाता था। गांव की मस्जिद होगी, मदरसा होगा। गांव की मस्जिद में ही मदरसा पर बनाया हुआ है, वहीं पढ़ाता था। आप वहाँ पे इमाम बने हुए थे? जी। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि ये शख्स ना हाफिज़ कुरान है, इसने हिफज भी नहीं किया और ये कारी और मस्जिद इमाम मस्जिद थे। कितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं? 20 बच्चे तकरीबन पढ़ते हैं मेरे पास। ये अपने गांव में तो तकरीबन 3-4 माह से जो है ये बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ। उससे बाहर भी कहीं पढ़ाते रहे हैं? बाहर नहीं, वो अपने गांव में ही जो वो ये जो क्या खेती बाड़ी का जो अपने काम किया करता था मैं। अच्छा, खेती बाड़ी। इमाम मस्जिद लगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो आप नमाज भी पढ़ा लिया करें, यहीं रहते हैं, नमाज भी, और कुछ जो बच्चे आ जाएँ तो उनको पढ़ा लें, ना तो रहने दें। बच्चे पर भी नज़र नहीं थी कि उस वक्त ये बच्चा सामने आ गया, बस जो है पढ़ने के लिए आ रहा था, मैं घर के पास खड़ा हुआ था। अच्छा, तो मैंने खाना मंगवाना था, बस उस वक़्त जो है वो शैतान जो है गालिब आ गया, जिसकी वजह से ज़ोहर से असर के दरमियान ये जो काम हुआ। उस वक़्त मैं घर में ही था और तो मोबाइल चलाया हुआ था मैंने। उस मोबाइल के अंदर क्या चलाया हुआ? वो तस्वीरें देख रहा था। किस तरह की तस्वीरें? फौज किस्म की तस्वीरें थी, वो देख रहा था। वो कितने दिनों से आप देख रहे थे और जो शैतानी ख्याल कितने दिनों से आपके ज़हन पे मंडला रहा था? नहीं, वो जो है इतने दिनों से तो कोई नहीं था, वो उस दिन ही बस ये हुआ कि बच्चे जो है 1-2-4 दिन पहले ही गए थे घर को, अपने घर को चले गए थे। अच्छा, तो शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। वो पढ़ने नहीं जाते थे कहीं पे? हाँ, वो भी मेरे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, कितनी कितनी उम्र है आपके बच्चों की? बच्चे की तकरीबन 4.5 साल उम्र है जो बड़ा है, अच्छा, बाकी उससे 2 छोटे हैं। बीवी भी थी? हाँ, बीवी भी है। अब वे क्या कहती हैं आपकी बीवी? अब उनका जो है मुतालबा यही है कि तलाक का मुतालबा है। अच्छा, वो भी शायद जो है वो ले लें तलाक, वो चले जाएं पक्के पक्के ही। वो भी तलाक की वजह पता क्या है? वजह यही बनी है तलाक की भी। उन्होंने वो कहा भी आपके बच्चे हैं, जो पढ़ने आते हैं वो भी बच्चे हैं। लोग आपके लिए, आपके पास कुरान सीखने के लिए भेजते हैं और आगे से आप ये कारनामा सर अंजाम दें। जी, ऐसे ही हुआ जैसे आप कह रहे हैं। वो भी मेरे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो घर में हैं वो भी मेरे बच्चे ही हैं। जो बस जो है ये वक्ती तौर पे जो है शैतान ने जो है वरगला दिया उनके जो है। क्या करना चाहिए आपके साथ? देखिए ना नाजरीन, इसने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है। हमें भी जो खबर और शाया हुई थी, जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई खबर, उसके अंदर यही दर्ज था कि एक इमाम मस्जिद और एक कारी साहब ने मदरसे के बच्चे से ज़्यादती की। लेकिन नाजरीन, इस शख्स का नाम शाहिद किसने नहीं बोला। आए दिन इस तरह के स्कैंडल आपने देखा होगा कि हमारे मीडिया पर वायरल होते हैं। नाजरीन, इसके अंदर एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जिस मस्जिद के अंदर ये इमामत करवाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के लोग, उस गांव के लोग, उस इलाके के जो लोग हैं, वो ज़िम्मेदार भी इसके अंदर ठहराए जाते हैं कि एक शख्स को कुरान ही नहीं आता, हाफिज़ कुरान है ही नहीं, कारी है ही नहीं, और उसको मस्जिद के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए बिठा दिया गया कि ये कारी कुरान है। रिश्तेदार क्या कहते हैं? आपके पीछे कोई आया है कि हमारा फलां रिश्तेदार अहलो याल में से पकड़ा गया? आपके पीछे कोई आया? नहीं, रिश्तेदार में से कोई भी नहीं आया। आए दिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के केसेस रिपोर्ट भी होते हैं, मुलजिम भी पकड़े जाते हैं, रिहा भी हो जाते हैं, लेकिन बदनाम और रसवाई किसको मिलती है? इस्लाम को, कारियों को, दीन को। हाफिज़ कुरान, जिस तरह दीन हमारा बदनाम होता है, इसको किसी ने नहीं कहा कि शाहिद ने फलां बच्चे के साथ ज़्यादती की। हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे लोगों में यही जो लम्हा और यही खबर फैली है कि एक मौलवी ने, एक कारी ने बच्चे के साथ ज़्यादती की है। नाजरीन, कानून तो इसे जो सज़ा देगा। आप देख सकते हैं कि लम्हा फ़िक्र यहाँ पर है कि माँ बाप
कोई अहलो याल में से इसके पीछे नहीं आया। जी, जब उसे पता चल गया कि अब बात पुलिस तक पहुंच गई है, पुलिस ने रेड स्टार्ट कर दी है, FIRs हो गई है, फिर ये निकल गया यहाँ से। अच्छा सर, इसने तफ्तीश के अंदर क्या बताया कि मैंने बच्चे के साथ ज़्यादती किस तरह की, क्या मामला? इसने तफ्तीश में यही बताया कि बस मैं था और ये बच्चा आया मेरे पास खाना लेके, मेरे घर वाले घर पे नहीं थे, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैंने इसे टांगें दबाई हैं। जब टांगें दबाई तो बस मुझ पे शैतान आ गया और शैतान ने मेरे वसवसा डाल के इस तरफ ले गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि उस शख्स का कहना है कि मैंने आधा सिपारा हिफ़्ज़ किया, वो हाफ़िज़ कुरान भी नहीं है, कारी भी नहीं है, इमाम मस्जिद लग गया। क्या आप इंटरनेशनली आप जाए ना तो किसी मस्जिद का इमाम लगने के लिए एक ख़ास उसकी सर्टिफिकेशन होती है और उसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई उसके लिए हमने SOP नहीं बनाई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी पैरामीटर हो कि जिस पैरामीटर पे बंदा पूरा उतरे तो हम उसको इमाम बना दें। अदरवाइज़ इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ना कोई प्रॉपर इमाम था, ना ये हाफ़िज़ कुरान था, ना ये कोई कारी था। इसने सिर्फ 2-3 सूरतें याद की थी और 2-3 चिल्ले लगाए थे। इस बेस पे लोगों ने इसे अच्छा मोतबर समझ के, नेक समझ के तो उसको मस्जिद उसके हवाले करते। थैंक यू सर आपके कीमती वक्त का। जी तो नाजरीन, आपने SHO साहब की गुफ्तगू भी सुनी और उस मुलजिम का भी आपने इंटरव्यू सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़।